गुड़हल के पौधे में पत्तों से ज़्यादा फूल आए और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। साथ में ऐसे बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र्स बताने वाली हूँ। तो ऐसे कई सारे फर्टिलाइज़र के नाम बताऊँगी, साथ में होममेड ताकतवर खाद के बारे में भी बताऊँगी। और आपका पौधा सालों से बेजान पड़ा हुआ है और पौधे में कोई ग्रोथ नहीं है, पौधे में बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं, तो आपके पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये खाद जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, रूट को ताकत देगी। तो आपका प्लांट साल भर फ्लावरिंग करे, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र मैं घर में बनाकर दिखाऊंगी। होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं और ये मिट्टी को इतना ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, प्लांट बहुत जल्दी हेल्दी ग्रोथ करने लगता है, प्लांट में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती। गुड़हल एक हेवी फीडर प्लांट होता है, इसलिए इसको कंटिन्यू जो फर्टिलाइज़र है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले आपको अभी गुड़हल के जो प्लांट है इनको पूरे दिन के धूप में रखिए। आपके अगर हाइब्रिड गुड़हल है तो भी आपको पूरे दिन के धूप में रखना है, और अगर देसी गुड़हल है तो भी आपको रखना है। तो हाइब्रिड जो गुड़हल होता है इसको 4 से 5 घंटे का धूप काफ़ी होता है जो गर्मी के दिनों में, लेकिन अभी आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो ज़रूरी बात है वो है पानी का। गुड़हल में बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी पौधे में प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा पीले पत्ते आएंगे, कलियां झड़ते रहेंगे, प्लांट में ग्रोथ सिर्फ होती रहेगी लेकिन कलियां नहीं बनेंगी। तो इस तरह गुच्छों में कलियां अगर चाहते हैं तो गुड़हल में पानी का ध्यान रखिए। एक बार पानी थोड़ी सी सूख जाए तभी पॉट में फिर से पानी देना है, नहीं तो बार बार पॉट में अगर पानी डालते रहेंगे तो गुड़हल में कलियां कम बनेंगी, और बनेंगी भी तो 1 या 2 ही बनेंगी, वो भी पीले होकर झड़ जाएंगी। और अगर बहुत ज़्यादा कम पानी देते हैं तो भी जो कलियां हैं वो अच्छे से बन नहीं पाएंगी और सूख कर गिर जाएंगी। नेक्स्ट है, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगने देना है। और आपने अगर गुड़हल का पौधा नया नया लगाया हुआ है और पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, तो अब छोटा पौधा है तो इस तरह छोटे पॉट में लगाइए। मैंने यहाँ पे 7 इंच का पॉट लिया है और इसमें भी मेरे प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं पौधा हेल्दी है। तो बड़े पॉट में लगाते हैं तो पौधे में जो न्यूट्रिशन है वो सही से नहीं मिलता, रूट वो मिट्टी में जितना सारा न्यूट्रिशन है वो अच्छे से ले नहीं पाता, मिट्टी हर वक्त गीली रहती है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। और ये जो पौधा है छोटे पॉट में लगाएंगे तो वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी ग्रोथ करना शुरू करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो देख सकते हैं पत्तों से ज़्यादा कलियां बनी हैं मेरे पौधे में। तो इस तरह के छोटे पॉट में लगाइए, और अगर 6 महीने में पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो आप फिर से इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ और इसीलिए आपसे शेयर भी कर रही हूँ। नेक्स्ट है, आपके पौधे अगर बहुत ज़्यादा दिनों से एक ही पॉट में लगा हुआ है और मिट्टी पुरानी हो चुकी है तो आपको ज़रूर रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है। रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो पौधे में नई ग्रोथ फिर से शुरू नहीं होगी, और ये बहुत ज़रूरी होती है। तो छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इनको मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, और गुड़हल के प्लांट में ऑर्गेनिक खाद का रिज़ल्ट बहुत जल्दी से दिखने को मिलता है। तो हिबिस्कस के ऊपर मैंने 200 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। आपके जितने भी सारे हिबिस्कस को लेकर क्वेरीज़ है आपको इनसे आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 330 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं, इनसे भी आपको प्लांट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और फ्लावरिंग मिलेगी। और प्लांट में नए ग्रोथ लेने के लिए प्लांट की ट्रिमिंग कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्लांट में कटाई छटाई नहीं कर सकते, पौधा छोटा है, तो इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, यानी जो इसकी टिप की पोर्शन है इसको पिंच करके फेंक देना होता है, और इसी में नए नए ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी प्लांट में ग्रोथ हार्मोन इतना ही ज़्यादा निकलेगा, प्लांट में नए फुटाव आएंगे और तभी प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी शुरू होगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट की ट्रिमिंग, कटाई छटाई या पिंचिंग। और मैं अपने प्लांट में जो करती हूँ, छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लगाती हूँ, इससे प्लांट बहुत जल्दी फ्लावरिंग करता है। और ये फ्लावरिंग लेने का एक ट्रिक भी होता है, तो मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अपने प्लांट की जो कलियाँ हैं इनको तोड़ रही हूँ। मेरे प्लांट में हमेशा से फ्लावरिंग होती है और मैं इनको तोड़ रही हूँ, क्योंकि प्लांट की अभी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट की ग्रोथ अगर सही से हो जाएगी इसके बाद फ्लावरिंग आसानी से होगी, कोई बात नहीं, फिर से कलियाँ बन जाएंगी। और इस तरह आपका प्लांट अगर छोटा है तो इसको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने मत दीजिए। 1 या 2 फ्लावर लेने के बाद फिर से प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को
इस तरह ग्रोथ होने दीजिए। तो अभी जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये प्लांट की ग्रोथ को मदद करेगा, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा, प्लांट पे किसी भी तरह के कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो ये जो चीज़ लिया है मैंने, हाफ टी स्पून गुड़ लिया है यहाँ पे। आप कोई भी पुराना सा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है पौधे के लिए। और इस टाइम आप इसका कैसे इसका यूज़ करना है ये मैं आगे भी बताने वाली हूँ। और इस तरह के जो फर्टिलाइज़र बनते हैं बहुत ही ज़्यादा कारगर बनते हैं। इसमें इतने सारे सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। तो जो मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं यानी जो बर्मीज़ बनते हैं वो इसके लिए ये देना बहुत ज़रूरी होती है और पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है। तो मैंने यहाँ पे पुराना गोबर का जो खाद है वो लिया है और आप इसके जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनको भिगो रही हूँ, बहुत ही बढ़िया खाद होती है और आप अपने हर एक प्लांट पे देंगे, आपके पौधे के जो नए ग्रोथ है बहुत जल्दी शुरू होंगी और प्लांट की जो पत्तियाँ हैं लश ग्रीन बनेंगी। तो गुड़हल जो होती है इसके नए ग्रोथ में ही फ्लावरिंग होती है। तो मैं अपने प्लांट की जितनी ज़्यादा पिंचिंग करती हूँ, कटाई छटाई करती हूँ, प्लांट उतना ही ज़्यादा बुशी बनता है और जो नए ग्रोथ आते हैं उनमें फ्लावरिंग भी होती है। तो मैं आपको सारा ही टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ लीटर पानी में गोबर का जो खाद है, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम गोबर का जो खाद है वो मिलाया है। साथ में मैंने हाफ टी स्पून गुड़ को घोल के मिला दिया है। तो मात्रा का उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। इस खाद को बनने के लिए कम से कम आपको 3 दिन रखना पड़ेगा। तो इस खाद में नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। साथ में ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पौधा जितना ज़्यादा हेल्दी बनेगा तभी प्लांट पे अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो मैंने पहले से ही इसको बनाकर रखा है और मैं जार में बनाकर रख देती हूँ। और ये जो खाद है आपके हर एक पौधे के लिए है, आपके किसी भी तरह का प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, फ्रूट प्लांट है या जो आपके साकुलेंट है, सभी में दे सकते हैं। इंडोर आउटडोर हर एक पौधे के लिए ये ज़रूरी होती है और ये नाइट्रोजन का भरपूर अच्छा सोर्स होता है। इससे पौधे में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है हमेशा। तो आपको इसे देना जो है दिन के टाइम ही देना है। अभी विंटर का मौसम है और इसे देने से पौधे में गर्माहट मिलेगी। नाइट्रोजन खाद जो होती है वो थोड़ा गर्म खाद होती है और इसके लिए इसको अच्छे से डाइल्यूट करना ज़रूरी है। तो अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र को आपको कम से कम 5 से 6 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है ये और आपको अभी विंटर है तो दिन के टाइम देना है, गर्मी के टाइम देना है तो आप शाम को भी दे सकते हैं। तो सरसों खली जिस तरह गर्म खाद होती है, गोबर खाद भी उसी तरह गर्म होती है। और ये मैंने यहाँ पे गुड़ मिलाया है तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप इसको सभी पौधे में दीजिए और हर एक पौधे में 200 ml तक दे सकते हैं। मैं अपने गुड़हल में डाल रही हूँ और मैंने इसको अच्छे से डाइल्यूट भी कर लिया है। तो साथ में इस पौधे में जो देना ज़रूरी है वो है अच्छे से पोटेशियम खाद की ज़रूरत पड़ेगी। पोटेशियम, फास्फोरस, इस तरह के खाद से प्लांट पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो एक बार देने से इनका कोई फ़ायदा आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं इस तरह होममेड जो खाद होती है, बनाना पील का फर्टिलाइज़र, अनियन पील का फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को आधे लीटर पानी में डुबोकर रखा है 2 दिन के लिए और इसका जो पानी है देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। आप ये प्याज के छिलके को भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी आपका पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी फ्लावरिंग करेगा। तो इसका 100 ml अगर फर्टिलाइज़र लेते हैं तो कम से कम 300 से 400 ml नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो ये प्याज के छिलके जो होते हैं पौधे के लिए अमृत समान होते हैं। इससे प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट आपको जो करनी है, पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूर देने होंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनमें आप सीवीड जो एक्सट्रैक्ट आता है इसका स्प्रे कर सकते हैं प्लांट के ऊपर, नहीं तो इसका जो ग्रेन्यूल्स आता है यानी जो दानेदार फॉर्म में आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटा प्लांट है तो हाफ टी स्पून दीजिए,
प्लांट अगर बड़ा है, बड़े पॉट में लगा हुआ है तो 1 टीस्पून तक दे सकते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना बहुत ज़रूरी होती है। गुड़हल में अगर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, आपके प्लांट में कलियां नहीं झड़ेंगी, आपके पौधे में कलियां नहीं बनती, तो भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होगी और प्लांट में सही से ग्रोथ होगी, पौधे इस तरह लश ग्रीन बनेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। इनमें से आप बायोवीटा या सागरिका दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो इसका सिर्फ 2 ग्राम यानी हाफ टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। महीने में 1 बार करेंगे तो भी बढ़िया है। और आपके पौधे में भी मेरे प्लांट की तरह पत्तों से ज़्यादा फूल आएंगे। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।